नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज आज का जो पेपर हुआ था वो कि स्टेनोग्राफर का है, उस पेपर की हमें व्याख्या है, आंसर की वो करने जा रहे हैं। तो लीजिए, उसमें राजस्थान जीके को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बने थे उसकी मैं शुरुआत करता हूँ साथियों। तो इसके अंतर्गत है पहला जो आपका साथियों जो क्वेश्चन आ रहा है वो सुनिएगा। पहला जो क्वेश्चन इसके अंतर्गत रहेगा वो कौन सा है वो देखिए। इसके अंतर्गत साथियों आप पढ़ोगे, पहला जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत है, देखिए कि निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है। तो सांप पकड़ने वाली साथियों जाति कौन सी है? कालबेलिया। तो नृत्य किसका है? कालबेलियों का जाता है। इसके पश्चात देखेंगे कि निम्न में सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है, सिर्फ किसको छोड़ करके साथियों? तो आमेर भी ढूंढाड़ की है, जयपुर भी ढूंढाड़ की, उनियारा भी ढूंढाड़ की है, और इसकी साथियों कौन सी आ जाएगी? तो इसकी है बूंदी। बूंदी शैली है वो हाड़ती स्कूल के अंतर्गत आ जाती है। तो इसका कौन सा रहेगा साथियों? इसका रहेगा बूंदी आ जाएगा है। पाबूजी की फड़ सुनाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पाबूजी की फड़ गाते समय किस प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? रावण हत्ता, सारंगी, पपंग या रावाज है। तो साथियों पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता का प्रयोग होता है। रामदेव जी की फड़ में भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 49। राजस्थान का वह कौन सा स्थान है जो पहले विराट नगर के नाम से जाना जाता था? पांडवों ने वहां पे अज्ञातवास का एक साल बिताया था और आज उसको किस नाम से जानते हैं साथियों? विराट नगर को आज क्या बोलते हैं? बेराट बोल देते हैं। तो इसका कौन सा आ जाएगा साथियों? इसका आ जाएगा बेराट आ जाएगा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार दिए जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा, छोटा और छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर है। इसके बाद नंबर 2 पे कौन सा? नागौर। नंबर 3 पे टोंक है। तो सबसे बड़ा यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन साथियों इसका आ जाएगा, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट, 1800 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो साथियों हम अक्सर पढ़ाते रहते हैं कि सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग आयरलैंड के जॉर्ज थॉम्स ने किया था। जॉर्ज थॉम्स ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, और इस बात की पुष्टि है वो विलियम फ्रैंकलिन ने, इसके मित्र ने की थी साथियों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है साथियों? तो सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, देखिए गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ साथियों 1224 मीटर है, शेर पढ़ोगे 1597 मीटर है, दिलवाड़ा है 1442 मीटर है, गुरु शिखर 1722 मीटर है। तो सबसे ऊंची कौन सी आ जाएगी? वो गुरु शिखर आ जाएगी है। नेक्स्ट, अमरता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? माता अमरता देवी ने जो खिचड़ी के लिए जो बलिदान दिया था उनकी याद में अमरता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार साथियों 1994 में शुरू किया गया था। इसके पश्चात है, ये बजट का प्रश्न है, राजस्थान जीके के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, करंट जीके के तौर पे साथियों ये आ जाते हैं। तो आगे, हाँ, निम्न इनमें से कौन सा हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा जाएगा? सिंधु नदी इसका राइट आंसर आ जाएगा है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है साथियों? तो कहाँ पे? ये गुजरात के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारत की खरीफ की फसल है? गेहूं है रबी की है, चना रबी की, जौ रबी की है, बाजरा किस में आ जाती है साथियों? खरीफ के अंतर्गत आ जाती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है। तो साथियों इसके आप पढ़ोगे तो शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद तक इसका देहरादून साथियों होना चाहिए, कन्फर्म मैं नहीं हूँ इसके बारे में, इसका चेक करके बता देंगे आपको। हाँ, वनों की बात करते हैं तो उसका देहरादून के अंतर्गत है, थोड़ा डाउट हो साथियों इसमें 18 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH44 है। और साथियों इसका नाम NH3 था पहले, अब NH44 कर दिया गया है। राजस्थान में साथियों धौलपुर जिले से भी गुजरता है। NH44 सबसे लंबा NH भी आ जाता है। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से हुआ था साथियों? तो राजस्थान में 1857 के संग्राम की जो गाथा है वो 2:50 को, वार कौन सा? गुरुवार 28 मई 1857 को कहाँ से होती है? नसीराबाद में। 2:50 दोपहर है, 2:50 को गुरुवार के दिन 28 मई 1857 को नसीराबाद से विद्रोह की ज्वाला है वो शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट देखिएगा, गुरु गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत समाज या सभा। मैंने अक्सर साथियों एक जीके फैक्ट में बताता रहता हूं साथियों कि एक वीर भारत सभा है, एक वीर भारत समाज है। सभा
वीर भारत सभा की स्थापना आप पढ़ोगे तो वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो केसरी सिंह जी बाराहट और गोपाल सिंह जी खरवा ने मिलकर की थी। जबकि वीर भारत जो साथियों समाज आ जाता है तो वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह फतिक ने। वीर भारत जो सभा है वो केसरी सिंह बाराहट ने की थी, गोपाल सिंह खरवा ने की थी साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्रेंच आयोग है जिसने लाठियां बरसाई थी, कहाँ पे? बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत है। तो ट्रेंच आयोग कहाँ पढ़ोगे साथियों? बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत है। वो कौन सा कांड आ जाएगा? ट्रेंच आंदोलन वहां पे आ जाएगा बेंगू के अंतर्गत। रूपा जी और कृपा जी दो किसान हैं जो धाकड़ है वो वहां पे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ था साथियों? तो राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंतर्गत है, कुल 7 चरणों के अंतर्गत हुआ था। तो राजस्थान के एकीकरण की जो गाथा है वो कितने चरणों में हुई थी? 7 चरणों के अंतर्गत है। कुं क्या है? ये साथियों जल प्रहरी में भी आया था। बिल्लों का जो घर है तो भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं साथियों? कुं कहा जाता है या टापरा कहते हैं। तो बिल्लों के घर को क्या बोलते हैं? कुं कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा साथियों, एमपी को राजस्थान को लेकर के है। नेक्स्ट इसके बाद एक करंट जीके का प्रश्न आ चुका है, ये भी। हाँ, अगला देखिए, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाती है साथियों? तो राजस्थान की कौन सी संस्था है उद्योगों का जो डेवलप करती है? वो है राजस्थान राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम है, रिक्को। रिक्को की स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई थी साथियों। रिक्को की बात करते हैं, वापिस रिक्को 1980 में बनी थी। तो उद्योगों को जो मूल सुविधा उपलब्ध करवाती है वो संस्था कौन सी साथियों? रिक्को आ जाती है। रिक्को पहले बनी थी खनिज के साथ 1979 को, लेकिन रिक्को वापिस स्वतंत्र रूप में स्थापित कब हुई थी साथियों? 1980 के अंतर्गत हुई थी है। नेक्स्ट है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान का पहला जो बड़ा है वो तो बड़ला गांव जोधपुर में है। राजस्थान का दूसरा पूछ रहा साथियों, तो राजस्थान का दूसरा सोलर पार्क बड़ा है वो नोक जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? भामाशाह आ जाती है साथियों। तो कौन सी है? भामाशाह है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे ज्यादा किस जिले में जनसंख्या ज्यादा है? तो नॉर्मल सी बात है साथियों, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? जयपुर के अंतर्गत है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पे साथियों? जयपुर के अंतर्गत पाया जाता है। जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है? जयपुर के अंतर्गत है। तो साथियों जवाहर कला केंद्र कहाँ पे? जयपुर के अंतर्गत है। उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में बागड़ी, रागड़ी, मालवी या मेवाड़ी? तो यहाँ पे कौन सी बोली बोलते हैं? मेवाड़ी बोली बोलते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा, दामना। दामना ये चर्चा में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आ चुका है। दामना क्या साथियों? दामना एक ऐसा आभूषण है जो 2 अंगुलियों में इकट्ठा पहना जाता है। तो दामना है, सॉरी ये उसमें उल्टा कर दिया, दामना है वो कहाँ का पढ़ेंगे? दामना कहाँ का आभूषण है? दामना एक ऐसा आभूषण है जो 2 अंगुलियों में इकट्ठा पहना जाता है। तो 2 अंगुलियों में संयुक्त रूप से पहनते हैं, 2 अंगुलियों में इकट्ठा पहनते हैं, वो कौन सा साथियों? दामना आभूषण आ जाता है। नेक्स्ट है, कुछ शिलालेख प्रशस्ति उनके वर्ष के अकॉर्डिंग कौन से जोड़े मिलान करने हैं? निम्न में से शिलालेख प्रशस्ति को उनके वर्ष के अनुसार जोड़ना है, इनको कौन से किस वर्ष की आ जाती है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति साथियों इसमें है 3 का 1460 आ जाएगी, ये 1460 की रहेगी है। जोड़े, सही जोड़े पूछ रहे साथियों ये। निम्न में से शिलालेख प्रशस्ति उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो कुंभलगढ़ वाला तो है 3, तो एक इसमें 1 2 3 अचलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा शिलालेख, थोड़ा सा यहाँ पे साथियों डाउट है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसके ऊपर थोड़ा कंफर्म करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर के है। नेक्स्ट इसके बाद देखना पड़ेगा, निम्न में से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? भेड़ की किस्म नहीं है साथियों, चोकला भी भेड़ की है, मगरा भी भेड़ की है, पुग्गल भी भेड़ की है। बर्बरी की बात करते हैं तो ये सुंदर नस्ल आ जाती है, विशेष तौर पे ये नहीं है, ये सुंदर है, सबसे घरों में पालते हैं साथियों, भेड़ की किस्म नहीं है। तो चोकला भेड़ की है,
कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? राजस्थान क्षेत्र में शेखावटी में साथियों पालते हैं, शेखावटी की है, बीकानेर की है, पुगल की है, ये पहाड़ी क्षेत्र में पालते हैं साथियों। तो कौन सा आएगा इसका? बर्बरी इसका आ जाएगा। तो इसका राइट कौन सा है साथियों? वो आ जाएगा बर्बरी। बर्बरी सुंदर है और इसको पहाड़ी क्षेत्र में पाला जाता है, घरों में पाला जाता है साथियों इसको है। क्वेश्चन नंबर है जोड़े बनाने हैं, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे? देखिए तो पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? केवला देव, बी बाघ परियोजना कौन सी? रणथंबोर, सी काला तो ताल छापर, बी सी ए, बी सी ए, इसका कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा साथियों। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? उसी जिले में जहां पे जिसको गेहूं का कारण अन्न का कटोरा कहते हैं साथियों, वो कौन सा है? श्री गंगानगर जिला आ जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की पद्धति कहाँ पे है साथियों? राजस्थान के अंतर्गत एक मोलेला गांव है। मोलेला गांव में क्या करते हैं? अपने हाथ से खिलौने मूर्तियां वगैरह बनाते हैं और इसको भट्टी में तपाते हैं। तो टेराकोटा कला साथियों कहाँ की है? ये मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध आ जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? तो चमड़े के लिए बात पड़ेंगे, जयपुर और जोधपुर फेमस है साथियों। जयपुर की बात करते हैं, जयपुर में चमड़ा उद्योग को डेवलप करने के लिए लेदर कॉम्प्लेक्स पार्क बनाया गया है, राजस्थान के अंतर्गत है। चमड़े की जयपुर की नागरी जूती प्रसिद्ध है, लेकिन चमड़े की मोजड़ी जूती, चमड़े के परस से, चमड़े के जो बेल्ट है साथियों, वो जोधपुर के प्रसिद्ध आ जाते हैं। तो जयपुर और कौन सा आ जाएगा? जोधपुर है। नेक्स्ट, इसके बाद देखोगे राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो चंबल की बात करेंगे किसका साथियों? एमपी के साथ है। तो एमपी के साथ और राजस्थान का है अनुपात कितना है? 50-50 का अनुपात दोनों में आ जाता है साथियों। नेक्स्ट आप देखोगे निम्न में से सभी राजस्थान में रबी की तिलहन है, किसको छोड़ करके? तो तिलहन है रबी की जो नहीं है। तोरिया सरसों रबी में है, तारामीरा रबी में है, अलसी रबी के अंतर्गत है साथियों, मूंगफली है वो खरीद के अंतर्गत आ जाती है। तो इसका मूंगफली राइट आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद देखोगे राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल के साथ कहाँ पे संधि की थी? सबसे पहले साथियों संधि की थी करौली के हरबख्शपाल ने की थी। तो हरबख्शपाल साथियों कहाँ का था? ये करौली का है। तो इसका कौन सा आ जाएगा? हरबख्शपाल कहाँ का है? वो करौली का आ जाएगा। नेक्स्ट है भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? भरतपुर शहर की स्थापना है प्रताप सिंह ने नहीं है, भिक्काजी ने नहीं है। तो आप पढ़ेंगे राजा सूरजमल की इसकी विशेषता आ जाती है जन। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किन के द्वारा बनाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। तो कुंभा की बात करते हैं, कुंभा ने आप पढ़ोगे सारंगपुर विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण 1440 से लेकर के 1448 तक किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। नेक्स्ट है निम्न युद्धों को ध्यान में रखते हुए उनके सही काल क्रम आपको बताने साथियों। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध देखोगे आप तो 1576 का है। खानवा के देखोगे 1527 का है। तराइन का दूसरा युद्ध देखोगे 1192 का है। तो सही कालक्रम को बताएंगे तो पहले कौन सा आएगा? तराइन का आएगा, मतलब 3 नंबर। फिर आप देखोगे कौन सा आएगा? 2 नंबर। फिर कौन सा आएगा? 1 नंबर। 3 2 1 ये इसका राइट बन जाएगा साथियों। 3 2 1 है। अब इसके बाद आप देखोगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन में भरता है साथियों, जो भरा जा रहा है। पुष्कर का मेला कार्तिक में लगता है साथियों। बाबा रामदेव जी का मेला सावन में नहीं लगता साथियों। बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है? भादवे में लगता है। यही इसका डिफरेंट आ जाएगा है। नेक्स्ट, कानड़देव प्रबंध और बीरमदेव सोनग्रार ये बात किसने लिखी थी? पद्मनाभ ने लिखी थी साथियों। इसका राइट आंसर कौन सा है? पद्मनाभ आ जाएगा है। निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है? रणथंबोर को शामिल किया, चित्तौड़ को शामिल किया, तारागढ़ को शामिल नहीं किया गया है। तो तारागढ़ को शामिल इसके अंतर्गत नहीं किया गया है। सिंपल सी हम ट्रिक बताते हैं, चीकू, गाजर और आम। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर और कौन सा? आमेर, इनको शामिल किया गया है। तारागढ़ को शामिल नहीं किया गया साथियों।
शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी, झुंझुनू के अंतर्गत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया था साथियों? झुंझुनू के अंतर्गत है। तो कहाँ स्थित था? झुंझुनू के अंतर्गत इसका आ जाएगा, राइट है झुंझुनू, इसका राइट है झुंझुनू है। नेक्स्ट है कुछ पशु प्रजनन केंद्र है वो मिलान करने साथियों। डग झालावाड़ के अंतर्गत पढ़ोगे तो साथियों डग झालावाड़ के अंतर्गत किसका प्रजनन केंद्र है? तो देखोगे मालवी का आ जाएगा, है सी है। नौहर में किसका है? राठी का। तो एक का तो आ जाएगा सी, दो का आ जाएगा बी और तीन का आ जाएगा ए। सी बी ए, सी बी ए, इसका कौन सा बनेगा साथियों? पहला ही इसका बन जाएगा सी बी ए, तो इसका बन जाएगा पहला ही सी बी ए। नेक्स्ट आप देखोगे इसके पश्चात है राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्नों के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर का साथियों। रत्न उद्योग के लिए पढ़ेंगे तो जेम्स मार्केट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? वो जयपुर आ जाएगा, इसका राइट आंसर है जयपुर, पढ़ेंगे आप है। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार करने हैं और उनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम क्या होगा? तो पहले स्थापना देखिए कब हुई थी। किशनगढ़ की स्थापना कांतिलाल ने की थी, कांतिलाल चौथानी ने की थी। आप पढ़ोगे कांतिलाल चौथानी ने कब की थी? 1939 के अंतर्गत। बांसवाड़ा की स्थापना 1946 के अंतर्गत। जयपुर की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने 1931 के अंतर्गत की थी। तो पहले कौन सा आएगा? 3 जयपुर, फिर आएगा 1 किशनगढ़, फिर आएगा बांसवाड़ा 2, 3 1 2, 3 1 2, इसका पहला ही आ जाएगा साथियों। नेक्स्ट आप देखोगे राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है साथियों? 30 मार्च को। 30 मार्च को है दिवस कौन सा बनाते हैं? वो राजस्थान दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में भील और ग्रासीय लोगों को एक करने के लिए समसभा की स्थापना 1883 के अंतर्गत है। किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने की थी। समसभा का अर्थ है संप्रभुता, भाईचारा, आपसी संपत बोल देते हैं, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत है ये। नेक्स्ट आप देखोगे साथियों कि निम्न में से कौन सा राज्य है नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। राजस्थान में इसकी नहर निकाली गई है लेकिन इसका बेसिन का खंड शायद तक नहीं आता। थोड़ा और कंफर्म कर लेंगे लेकिन शायद तक नहीं आता। 90% मैं श्योर हूँ इसमें राजस्थान साथियों आएगा इसका। नेक्स्ट आप देखोगे कि निम्न में से भारत का सबसे बड़ा शुष्क स्थान कौन सा है? तो कौन सा साथियों? जैसलमेर है भारत का सबसे बड़ा शुष्क स्थान आ जाता है। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है साथियों? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, 5 जून को। नेक्स्ट ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा साथियों, ये साइंस के प्रश्न है, जीके के तौर पे नहीं है। नेपा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, पूरे भारत में फेमस है। तो नेपा उद्योग क्यों फेमस है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है साथियों। नेक्स्ट देखोगे कोविड संक्रमण के बचाव के लिए टीकों को किस तापमान पर रखते हैं साथियों? ये नहीं पता, भी देखना पड़ेगा ये कितने टेम्परेचर पर रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कुछ इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोआई बांध कहाँ पे? पाली के अंतर्गत। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। उमेश सागर बांध भीलवाड़ा। बजाज सागर बांध माही बजाज सागर बांध साथियों बोरखेड़ा गांव कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंतर्गत है। तो राइट आंसर कौन सा इसका? डी आ जाएगा साथियों, राइट आंसर डी है इसका। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन है? तो आरक्षित वन जहाँ पे कहाँ पे? उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत इसके आरक्षित वन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान के किस भाग में तांबे के सबसे पुराने ज्यादा भंडार मिलते हैं? तांबे के सर्वाधिक जो भंडार मिलते हैं साथियों वो फेमस है पूरे भारत में, खेतड़ी झुंझुनू आ जाता है, खेतड़ी झुंझुनू है। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ या दोमट मृदा पाई जाती है? पूर्व में कौन सा? देखो नागौर, बाड़मेर, भरतपुर, जैसलमेर। तो पूर्व में कौन सा आ रहा है वो साथियों? भरतपुर आ जाता है। नेक्स्ट देखो पंडित जसराज पूरे भारत में फेमस है साथियों। पंडित जसराज तबला बजाते हैं और किसके लिए प्रसिद्ध है? मोद, मेवाती, ख्याल। इसका राइट आंसर कौन सा साथियों? ख्याल। तो पंडित जसराज का संबंध किस है साथियों? ख्याल से आ जाते हैं, सी आंसर इसका राइट आएगा। कौन से लोग देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजते हैं साथियों? तो कौन से देवता हैं वो? पाबू जी को ऊंटों के देवता कहा जाता है। राजस्थान में तिलपट्टी साथियों, राजस्थान में जो तिलपट्टी जो बनती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? पूरे भारत में फेमस है साथियों, ये ब्यावर की प्रसिद्ध है। तो तिलपट्टी उद्योग साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है? ये ब्यावर का फेमस माना जाता है। तिल पापड़ी बनती है साथियों। राजस्थान में पर्यटन विभाग ग्रीष्म महोत्सव कहाँ लगाता है? माउंट आबू में लगाता है, माउंट आबू के अंतर्गत लगता है, ग्रीष्म महोत्सव है ये। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा
राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं साथियों? सबसे ज़्यादा जो बावड़ियां हैं वो बूंदी के अंतर्गत है। रानी जी की बावड़ी, चंपा की बावड़ी, रंडी की बावड़ी, बिस्तियों की बावड़ी। बूंदी में सर्वाधिक बावड़ियों से सिंचाई होती है तो बूंदी को बोल देते हैं। IUC ये प्रश्न आ जाता है साथियों, साइंस के भाषा के तर्ज पे है ये। IUC ये कुछ करंट जीके के तौर पे आते हैं। तो साथियों ये थे राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं जिनको हमने सॉल्व किया है। एक जो शिलालेख वाला प्रश्न है वो मैं देख के टेलीग्राम पे इसका डाल दूंगा। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।